hello everyone. I hope you all people are doing well. So this is my, I think I don't remember properly, but I think this is my fifth part on the passive voice, where I'm going to teach you people the passive voice of past continuous tense. Okay. उससे पहले थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं. ऑब्वियसली प्रमोशन तो होना ही चाहिए ना. हाँ, तो ये मैंने इसके पहले भी 7038782143, ठीक है. ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है. मेरे खास करके जो बैचेस चलते हैं 8th 9th और 10th, ठीक है, इतना ही मैं कैरी कर रहा हूँ फिलहाल. ये मेरे बैचेस चलते हैं उस जिसमें इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश तो मैं पढ़ाता ही हूँ. इंग्लिश अलॉन्ग विद द मैथ्स एंड साइंस, एंड हम कोशिश करते हैं कि सोशल साइंस भी आपसे, सोशल स्टडी जो है ना, सोशल साइंस भी होता है वो, ठीक है, वो भी आपसे करवा ले. और भी मतलब सभी सब्जेक्ट्स मान लीजिए एक तरीके से. और मैं ऑब्वियसली मेजर यही सब्जेक्ट्स होते हैं तो इन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है. तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, मिनिमम फीस ही रखी है, हमने ज़्यादा फीस भी नहीं रखी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा एड्रेस है स्वामीनारायण मंदिर के पास में, जो गेट नंबर 5 है, ठीक है. गेट नंबर 5 जो स्वामीनारायण मंदिर का है, उसके पास में ही हमारा मतलब घर है. तो और घर में ही कहीं ना कहीं कोचिंग चलती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ अगर स्पोकन इंग्लिश के भी अगर आपको क्लासेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस होती है, तो ये भी आप मतलब इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसकी भी फीस हमने ज़्यादा नहीं रखी है. फीस के रिगार्डिंग आपको कांटेक्ट ही करना पड़ेगा, तभी हम आपको वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है. तो बस इतना ही प्रमोशन था. उसके बाद में हम मेन टॉपिक पे आते हैं. देखिए, जो अभी जो मैं आज की वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो है पैसिव वॉइस ऑफ व्हाट, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है. इसके पहले मैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ, तो अब मैं आपको पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा. देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पहले लिख लेता हूँ यार. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है शुरुआत में आएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वॉज या फिर वर्ब, उसके बाद में आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? V1 प्लस आईएनजी, यही वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है. माने V4, उसके बाद में V1, उसके बाद में आईएनजी. तो V1 को अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म मुझे मिलेगी, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट. ये मोटा मोटा सा मतलब ऑल इन ऑल इस तरीके का सब स्ट्रक्चर है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट आता है. अब कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी आता है, एडवर्ब आ जाता है, बट हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आ रहा है करके, क्योंकि अपना मेन चीज यही होती है, बस इतना ही, ठीक है. देखिए, वॉज वेयर प्लस V3 अगर आ जाए ना, तो वो होता है अपना पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है. सिर्फ वॉज वेयर या है, कोई और मेन वर्ब नहीं है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है. जैसे मैं बता देता हूँ एक सेकंड में. जैसे आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई वॉज प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे वॉज और प्रिपेयर्ड, ये V3 है और ये वॉज है ऑब्वियसली, तो ये होगा पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस होगा ये, ठीक है. अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पे प्रिपेयर्ड की जगह पे प्रिपेयरिंग करूं, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस, ठीक है. ओके. और अगर मैं ऐसे लिखूं, ही वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे हालांकि प्रेजेंट ये हो सकता है, मतलब वर्ब की तरह काम कर सकता है, बस इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो प्रेजेंट वर्ब नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ वॉज ही मेन वर्ब है, वॉज ही हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम सिर्फ वॉज ही कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस होगा, ठीक है. तो ये आपको मतलब मिक्स नहीं करना है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या करते हैं ना बच्चे, मतलब अच्छे बच्चे भी जिनका दिमाग अच्छा खासा चलता है, वो भी क्या करते हैं, वॉज दिखा कि नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हमेशा याद रखना है कि सिर्फ अपना वर्ब की आई मीन जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उससे ही आप कोई टेंस डिसाइड नहीं करते. हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई मेन वर्ब आई है कि नहीं आई, ये भी आपको मतलब इसके बारे में भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना. उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि टेंस है कौन सा है, पैसिव वॉइस है कि नहीं है ना, ये सारी चीजें. ओके, मेन मुद्दे पे आते हैं. अगर मुझे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस अगर बनाना हो, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, शुरुआत में आता है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद में जो आएगा वो आएगा अपना, इसमें भी वॉज या फिर वेरी आता है, ठीक है, लेकिन इसमें आता है बीइंग,
इसमें क्या आता है बेटा, बीइंग। क्यों बीइंग आता है? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग, ये आईएनजी जो है वो कंटिन्यूटी को दिखाता है। ये जो पैसिव वॉइस में जो बीइंग है, क्योंकि डायरेक्ट वी फॉर हम यूज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। तो यहां पे जो बीइंग जो है वो कहीं ना कहीं ये आपको दिखाएगा कि पर्टिकुलर एक्शन कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहां पे वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 और बाय सब्जेक्ट, ये हो गया पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना आपको फोकस करना है। अगर मैं यहाँ पे एमिजर डाल देता तो वो होता पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज वेयर है तो पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं। जैसे कि अगर मैं बोलूं शी वॉज attending the party। शी वॉज अटेंडिंग द पार्टी, लेट्स सपोज की पार्टी अटेंड कर रही थी वो। इसका ऑब्वियसली शी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वी फॉर यहाँ पे अटेंडिंग है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे शी वॉज अटेंडिंग व्हाट, द पार्टी। तो द पार्टी क्या बनेगा यहाँ पे, द पार्टी क्या बनेगा यहाँ पे, पार्टी बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अब इस पार्टी को मैं कहीं ना कहीं, द पार्टी को मैं यहाँ पे पूरा ही लेना है आपको, मतलब व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद में जो आएगा पूरा का पूरा एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। और क्वेश्चनिंग किसको करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे वर्ब को। शी वाज अटेंडिंग व्हाट, द पार्टी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो द पार्टी एक साथ आएगा पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्वियसली ये एक्टिव वॉइस है तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे यहाँ पे द पार्टी। उसके बाद में क्या आएगा, वाज, द पार्टी वाज। उसके बाद में किस, अब वाज क्यों आया, वर क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टी है, पार्टीज नहीं है। ठीक है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वाज आता है। द पार्टी वाज, उसके बाद में क्या आएगा, बीइंग, द पार्टी वाज बीइंग। उसके बाद में V3 क्या होगा, अटेंडेड। ओके, द पार्टी वाज बीइंग अटेंडेड। यहाँ पे लगेगा ईडी। मैंने इसके पहले शायद बताया हो कि ईडी लगे हुए वर्ड का मतलब वर्ब का, ईडी लगे हुए वर्ब का V2 और V3 सेम होता है ना, इनको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, द पार्टी वाज बीइंग अटेंडेड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे सब्जेक्ट है शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, तो बाय हर। और ये हो गया आपका एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपको पैसिव वॉइस दिया हो और आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, पैसिव टू एक्टिव भी आ सकता है। अगर मान लो ऐसे दिया हो, बुक्स वर गिवन टू मी बाय देम, बुक्स वर गिवन टू मी बाय देम। अब ये यहाँ पे ऑब्वियसली पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस आप कैसे पहचानेंगे पैसिव वॉइस करके, ये रहा वर, वेयर के बाद एक सेकंड, ये सिंपल पास्ट का हो गया ना, एक सेकंड। बुक्स वेयर बीइंग लिख देते हैं, बुक्स वेयर बीइंग गिवन बाय देम। पता नहीं पहले वाला सेंटेंस क्या था, ये वाला लिख लेते हैं। देखिए, वेयर बीइंग V3 और बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब अगर आपको कोई पूछे कि इसका टेंस क्या है, तो आप टेंस क्या बताओगे, टेंस आपको बताना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस और वॉइस दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस तो टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ठीक है, लेकिन वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस क्यों, क्योंकि बुक्स यहाँ पे पहले आ गया है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे एक्टिव करना है तो एक्टिव में शुरुआत में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट देम बन रहा है यहाँ पे, तो देम का क्या होगा, दे। ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव केस आएगा ना, देम थोड़ी ना लिखूंगा मैं वहां पे, तो देम का दे बन जाएगा। उल्टा होता है, माने कि आपको एक्टिव टू पैसिव करना है तो दे का दे बन जाता है। ठीक है, और पैसिव टू एक्टिव करना है तो देम का दे बन जाता है ना। मतलब ये जैसे अगर अपनी जगह बदले, ये अपना प्रोनाउन जो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव बनने का काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, तो वो चेंज हो जाता है। दे का देम होता है, देम का दे होता है, शी का हर होता है, हर का शी होता है, ही का हिम का ही, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे। अब दे के बाद ऑब्वियसली वर आएगा, दे प्लूरल है तो देवर। यहाँ पे वर था इसलिए मैंने यहाँ पे वर नहीं लिखा, यहाँ पे दे आया है, दे अपने साथ में वर हेल्पिंग वर्ब लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर लिखा है, देवर। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आपको चाहिए V4 क्या होगा, गिवन का, गिव पहले लिखूंगा मैं, गिव। ठीक है, GIV, लेकिन ING लगाना है तो ई निकाल के ING लगाते हैं, ये आपको पता होगा ग्रामर का बेसिक सा रूल।
तो गिविंग हो गया, दे वर गिविंग। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, दे वर गिविंग व्हाट, यही तो ऑब्जेक्ट है, शुरुआत में ऑब्जेक्ट आता है ना पैसिव वॉइस में, तो दे वर गिविंग बुक्स। ऐसे नहीं करना है कि एज इट इज यहाँ का वर्ड यहाँ पे चिपका दिया, बुक्स बुक्स का बी कैपिटल कर दिया। ये आपको ग्रामर में ये चीज बहुत, ग्रामर में या फिर लैंग्वेज में ये चीज बहुत मैटर करती है। तो बुक्स नहीं बेटा, बुक्स ही करना है, बट बी स्मॉल लिखना है आपको, ठीक है, अनलेस इट इज अ प्रॉपर नाउन। अगर मान लो अमित वगैरह होता तो अमित का ये कैपिटल होता, ठीक है। तो दे वर गिविंग बुक्स, ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। लेकिन टेंस कौन सा, टेंस रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर कुछ डाउट है, आज का थोड़ा शॉर्ट वीडियो रखते हैं क्योंकि अभी मेरे क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो इतना ही वीडियो रखता हूं मैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है। जैसे बाकी लोग बोलते हैं वैसे मैं भी आज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ यार मतलब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।